अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। पेक्टा की तरफ से न्यू जो बुक्स आई हैं पंजाब बोर्ड में, इसी सीरीज़ का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.4 न्यू जो मैथ की बुक है, इसको आज हम डिस्कस आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में जो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट टर्म्स उनको देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा? एज एक्स इंक्रीजेज एफ एक्स इंक्रीजेज। तो जो जो अगर एफ प्राइम एक्स है ना, अगर आप डेरिवेटिव लें किसी फंक्शन का और वो ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। पर अगर इसका ऑपोजिट हो, यानी अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें एफ प्राइम एक्स और वो लेस देन जीरो हो तो फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। इसके बाद इंटरवल जो है, एन इंटरवल इज द रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज ओवर विच वी स्टडी द फंक्शन। यानी हमें जब वैल्यूज दी गई हैं कि इन्हीं वैल्यूज तक ना हमने फंक्शन को स्टडी करना है, यानी -1 और 2 जैसे एग्जांपल समझ लें, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों एंड्स इसमें इंक्लूडेड हैं। -1 भी इंक्लूडेड है और 2 जो है ये भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अगर तो ब्रैकेट स्क्वायर है ना, आपने इसका ध्यान रखना है। और अगर ये ब्रैकेट यूं है ना, इस तरह कर्व शेप में स्मॉल ब्रैकेट है, तो डज नॉट इंक्लूड एंड पॉइंट्स, यानी हम इन पॉइंट्स के बिटवीन जो वैल्यूज है ना उनको स्टडी करेंगे। -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 2 जो है ये भी इंक्लूडेड नहीं है। इसके बीच में जो वैल्यूज होंगी उनको हम स्टडी करेंगे। फिर अगर इस तरह का इंटरवल हो 0 से 2 पाई 360, तो स्टडी द फंक्शन ओनली इन द इंटरवल, यानी आपने सिर्फ इसी इंटरवल तक फंक्शन को स्टडी करना है, यानी 0 से लेके 360 तक, यानी इससे आगे भी नहीं और इससे कम भी नहीं। और क्रिटिकल पॉइंट्स जो है, अ पॉइंट वेयर एफ प्राइम एक्स जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आप उसको इक्वल रख लें 0 के। और अगर एफ प्राइम एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करता हो, इट मीन्स एक्स इज इन द डोमेन। जब भी हमारे पास जो आई का डेरिवेटिव उसके इक्वल में 0 रखेंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फंक्शन में चेंज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और वाइस वर्सा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा होता है ना, या इंक्रीजिंग की तरफ या फिर डिक्रीजिंग की तरफ। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं कि हमारे पास जो एफ प्राइम एक्स होता है, यानी जो भी हमारा डेरिवेटिव होता है, हम इसको इक्वल कर लेते हैं 0 के और फिर हम इस तरह क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो पॉसिबल चेंजेस कौन से होते हैं? लोकल मैक्सिमम में क्या होता है कि पॉजिटिव से वैल्यू नेगेटिव की तरफ मूव करती है। लोकल मिनिमम में क्या होता है कि माइनस से पॉजिटिव की तरफ वैल्यू जो है वो मूव करती है। कुछ और जो टर्म्स हैं जैसे रिलेटिव, जिसको लोकल भी बोलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम कब होगा? जब एफ प्राइम एक्स चेंज हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो फंक्शन जो होगा वो लोकल मैक्सिमम होगा इस तरह, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और लोकल मिनिमम कब होगा? जब चेंज होगा ना फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये माइनस से प्लस की तरफ, तो हम बोलेंगे कि लोकल मिनिमम है। तो ये जो है ये यू शेप का होता है और ये ऑपोजिट होता है, यानी अपसाइड डाउन। ये आप इसके लिए ना लोकल मैक्सिमम के लिए ये याद कर लें, पॉजिटिव से नेगेटिव, और लोकल मिनिमम के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव। एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा जो है द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ओवर द एंटायर गिवन डोमेन। तो आपको जो भी डोमेन दी गई है उसमें जो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यूज होती हैं वो होती हैं ये एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफेक्ट्स ऑन द होल डोमेन, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पूरी डोमेन में वो ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी होगी मिनिमम होगी उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। जैसे ये टू फाइंड ग्लोबल एक्सट्रीमा हमें क्या करना होगा कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं और एंड पॉइंट्स उनको हमको चेकआउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ है कि अगर हमारा जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स वो ग्रेटर देन 0 है तो बिहेवियर उसका इंक्रीजिंग होगा ग्राफ। और अगर ये ऑपोजिट है ना, यानी एफ प्राइम एक्स यानी डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग होगा।
और अगर ये इक्वल 0 के आ जाए तो हॉरिजेंटल टेंजेंट होता है, और अगर एफ प्राइम एक्स नॉट डिफाइंड हो तो ये कॉर्नर होता है या फिर वर्टिकल टेंजेंट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और लास्ट में रिलेटिव लोकल जो मैक्सिमा है, इनको लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं। द फंक्शन रीचेज अ हाई पॉइंट कंपेयर्ड विद द वैल्यूज नियर द पॉइंट, यानी फंक्शन जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है ना, जब इसके साथ वाली वैल्यूज को इससे कंपेयर करते हैं, जैसे ये सारी वैल्यूज, इनके कंपैरिजन में जो हाईएस्ट पॉइंट है तो वो लोकल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे जो चेंज आता है ना एफ प्राइम एक्स का, यानी जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसमें हम x की जगह जो क्रिटिकल पॉइंट है उस वैल्यू को पुट करते हैं, तो साइन जो है उसमें चेंज आता है पॉजिटिव से नेगेटिव को। और जो लोकल मिनिमा है, द फंक्शन रीचेज एट लो पॉइंट नियर वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो f प्राइम x है वो चेंज होता है माइनस से पॉजिटिव की तरफ, और इसमें भी हम x की जगह पे जो क्रिटिकल वैल्यूज है वो पुट करते हैं, और इसमें साइन का जो चेंज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमम जो है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना गिवन डोमेन में, इट में ऑकर एट द क्रिटिकल पॉइंट और एट एन एंड पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट पे भी हो सकती है, एट पॉइंट पे भी हो सकती है। तो पूरी डोमेन में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी एफ एक्स की, वो एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमम या मैक्सिमा। इसी तरह एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमा जो है, द लोएस्ट वैल्यू यानी सबसे कम वैल्यू पूरे डोमेन में, इट में ऑकर एट द क्रिटिकल पॉइंट, और ये एंड पॉइंट पे भी हो सकती है। तो हमारा जो पूरा डोमेन होगा उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना एफ एक्स पे, तो वो हमारा एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मिनिमा होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि चेक करने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, तो तब हम फाइंड कर सकते हैं ग्लोबल या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। तो हर क्वेश्चन में डोमेन जो है ना वो पहले से बताई गई है, तो आपने बताना है कि इंटरवल पे f जो है यानी फंक्शन वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ये जो पहला ही क्वेश्चन है, तो हमने पहले स्टेप में क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का कॉस, ये डेरिवेटिव का साइन है, ये जो प्राइम है, ये जो छोटी सी डैश, एफ प्राइम एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स हमने सेकंड पॉइंट में फाइंड करने होते हैं ना, सेकंड स्टेप में। वो कैसे फाइंड करने हैं कि हमारा जो आंसर है ये कॉस एक्स, ये जो है ना 0 और 2 पाई, इसके दरमियान से कोई सी वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पे ना हमने क्या करना होता है, क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमारा जो भी आंसर आता है ना पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का, उसको इक्वल 0 कर लेते हैं। यानी हमारा आंसर कॉस एक्स आया है तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, 90 पे भी होती है और 270 पे भी होती है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 है। तो इंटरवल हमें जो दिए हुए हैं, जैसे 0 से लेके π/2 यानी 90 तक, फिर 270 तक, और फिर 360 तक, ये जो दोनों हैं ये एंड पॉइंट्स हैं और ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहले हम 0 से 90 तक चेक करते हैं। 0 से 90 के दरमियान में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर लें थीटा की। तो 0 से 90 के बीच में 45 को पुट करते हैं। π/4 जो है इसको 45 कहते हैं ना, पाई जो है ये 180 के इक्वल होता है। तो कॉस जो है, जैसे हमारा ये आंसर कॉस एक्स मीन कॉस π/4, और कॉस 45 जो है इसका आंसर होता है √2/2। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये इंक्रीजिंग होगा इसका बिहेवियर। और फिर जब 90 से 270 तक, इसके दरमियान से कोई सी भी वैल्यू पुट करें, जैसे 180 पुट कर लें, पाई जो है 90 से बड़ी और 270 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट इन कर लें। तो यहाँ पे पाई यानी 180 वैल्यू पुट की है, तो कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, जो कि लेस देन 0 है। तो अगर लेस देन 0 हो तो ये डिक्रीजिंग होता है। फिर 270 से 360 तक, इसके बीच में कोई वैल्यू पुट कर लें, जैसे 7 π/4 है। तो 7 × 180/4 करके आप जो सिंपल वैल्यू उसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो cos 7 π/4 जो है इसकी वैल्यू भी √2/2 आ रही है, जो कि पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पे भी इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग है। तो हमारा जो इंक्रीजिंग आ रहा है ना फंक्शन साइन एक्स, वो इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे, 0 से π/2 तक, उसके अलावा 3 π/2 से 2 पाई तक।
और डिक्रीजिंग जो है वो π/2 से 3π/2 तक। ऐसे भी आप इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं ना, कि ये यहाँ पे जैसे ना 0 से पाई तक, यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर आगे ना ये सारी जो रेड लाइन है ये डिक्रीजिंग की है, फिर 3π/2 से 2π तक इंक्रीजिंग है। और ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, इसमें भी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका पहले आपने डेरिवेटिव ले लेना है, लेकिन यहाँ पे ये जो उसकी डोमेन दी गई है ना कि -∞ से +∞ तक, तो इसके जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो हम पहली एक्सरसाइजेज में फाइंड कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ इसको डिस्कस करते हैं। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो इसकी पावर को शुरू में लिखते हैं और इसकी पावर में से एक कम करते हैं। तो पावर को इसकी स्टार्ट में लिखेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, उसकी पावर से एक कम करें तो x⁻⁴ तो -2x आएगा इसका डेरिवेटिव। और इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी आपका डेरिवेटिव आता है उसके इक्वल में 0 लिख लें, तो क्या होगा, ये -2 इधर जाके डिवाइड होगा तो x का आंसर 0। तो हमारे पास सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट जो आया है वो 0 है। तो यहाँ पे ना एक दफ़ा 0 से -∞ की साइड और एक दफ़ा 0 से +∞ की साइड। तो एक दफ़ा हम टेस्ट पॉइंट में ना 0 से नेगेटिव वाली साइड पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे -1 को पुट कर लेते हैं। तो -1 को जब पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा आंसर आया है -2x में, x की जगह -1 पुट करें, -2 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2, पॉजिटिव 2 आंसर आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ बिहेवियर इसका इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करें तो हम 1 पुट करते हैं इसमें। ये जो हमारा f'(x) है ना यहाँ पे, तो -2 इंटू 1 आंसर -2 आएगा जो 0 से लेस है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या लिखना है कि फंक्शन जो है ना हमारा 4 - x² ये इंक्रीजिंग है, ये -∞ से 0 तक, और डिक्रीजिंग जो है वो कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक। और इसको आप ग्राफिकली भी यूं शो करके दिखा सकते हैं कि यहाँ से ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और 0 के इस तरफ ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी ये जो अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो है ये पहले आ जाएगा और इसकी पावर में से कम होगा तो 2x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 1 3, और कांस्टेंट जो नंबर है इसका डेरिवेटिव 0 होता है तो इसको नहीं लिखना। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x + 3। डोमेन जो हमें गिवन है -4 से 1 तक। तो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया है ना f'(x) का, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो हमारा आंसर है इसको इक्वल कर लेंगे 0 को। 0 के इक्वल करने के बाद 3 को उधर मूव करें, माइनस होगा और 2 डिवाइड होगा, यानी -3/2, तो जो कि हमारी जो डोमेन है उसके अंदर ही लाई कर रहा है, यानी -4 और 1 के बीच में। हम एंड पॉइंट्स को भी और साथ में इसको भी टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में ना पहले -4 से -3/2 इसके दरमियान में ना कोई सी भी वैल्यू पुट कर लें। तो ये तो -1.5 है ना, तो जैसे -4 के करीब -3 है, हम -3 पुट कर लेते हैं। -3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू -3 + 3, तो 2 3 -6, और +3 करेंगे तो -3 जो कि लेस देन 0 है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। और -1.5 ये जो है ना 3/2, इससे +1 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर लें, यानी 0 ही पुट कर लें। तो 0 पुट करेंगे तो 2 0 0 + 3, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसके दरमियान से ना कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसी तरह इनके दरमियान से भी कोई सी भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है, ये जो हमारा फंक्शन है ना x² + 3x + 2, ये डिक्रीजिंग है -4 से -3/2 तक, और इंक्रीजिंग -3/2 से 1 तक। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये डिक्रीजिंग है फंक्शन, और इस पॉइंट से इस तरफ ना इंक्रीजिंग है। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लें। जैसे साइन है ना, तो इसका डेरिवेटिव कॉज होगा, फिर ये 1/4 एज इट इज़ होगा, तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो थीटा का अलग से लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो जो 2 आएगा वो यहाँ लिखा है। तो क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, तो ये माइनस इस वजह से है।
तो ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 2 बाकी रह जाएगा ना, और ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, तो ये इस तरह लिखेंगे इसको। उसके बाद ये जो साइन 2x है इसको आप फार्मूला यूज करेंगे, साइन 2x की जगह लिखेंगे ना 2 sin x cos x इसकी जगह पे, और ये cos x को एज इट इज लिख लें, 1/2 भी लिख लें, और साइन 2x की जगह 2 sin x cos x। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल होंगे, और इस टर्म में से cos x कॉमन लें तो यहाँ तो 1 आ जाएगा इस जगह पे, और जगह से cos कॉमन लें तो यहाँ पे साइन बाकी रह जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसको f प्राइम x लिखेंगे। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो हमारा आंसर है इसको इक्वल 0 करना है। तो एक दफ़ा तो ये होगा ना cos x इक्वल 0, तो cos 0 कहाँ कहाँ पे होता है, cos 90 पे भी 0 होता है, cos 270 पे भी 0 होता है। उसके बाद ये जो दूसरा है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो सेकंड 1 माइनस साइन एक्स, इसको भी इक्वल 0 करना है। तो साइन को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन एक्स इक्वल 1। तो साइन की वैल्यू 1 जो है वो 90 पे होती है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं ना, एक तो ये π/2 आया हुआ है, उसके अलावा 3π/2, तो यहाँ पे भी π/2 है ना, तो π/2 और 3π/2। तो इसको टेस्टिफाई करते हैं। इंटरवल जो है ना हमारा, ये 0 से लेके 2π तक है यहाँ पे, तो π/2 0 से लेके एक दफ़ा π/2 तक, फिर π/2 से 3π/2 तक, फिर 3π/2 से 2π तक। तो ये हमारे इंटरवल्स हैं। तो पहले जो है ये जैसे 0 और 90 है ना, π/2 180 कहते हैं, पाई को 2 से डिवाइड करें 90, तो 0 और 90 के दरमियान से कोई वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे 45 जो है ना वो पुट की गई है। तो 45 जैसे cos x है तो cos 45 की वैल्यू √2/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह ये जो है 1 माइनस साइन, तो साइन जो है इसकी जगह भी 45 पुट करें तो उसका भी cos 45 की वैल्यू भी √2/2 है, साइन 45 की वैल्यू भी √2/2 है। तो 1 में से इसको माइनस करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे बिहेवियर जो है ना फंक्शन का वो इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल पे जब चेक करेंगे तो जैसे ये 90 है और 270, तो इसके बीच में से ना कोई वैल्यू पुट करें, जैसे 180, कॉज जो है 180 उसकी वैल्यू -1 जो कि लेस देन 0 है, यानी डिक्रीजिंग है। तो साइन जो है ना, साइन 180 वो ये 0 के इक्वल होता है, तो 1 में से 0 लेस करें 1 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। एक आंसर -1 है, एक आंसर 1 है। तो जब इधर पुट करेंगे ना इन दोनों को, तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आएगा जो कि लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसी तरह 270 और 360 के बीच में कोई सी भी वैल्यू जैसे 7π/4, तो जब भी आपको पाई नज़र आए तो आपने इसकी जगह 180 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से और 4 को डिवाइड करें, तो नॉर्मल जो वैल्यू आएगी ना वो आप थीटा की जगह पुट करना है। तो जैसे इस वाले x की जगह जब पुट करेंगे तो ये आ रहा है √2/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और जब इसमें भी करेंगे पुट तो तब भी यही आ रही है ना √2/2, लेकिन इसमें 1 ऐड हो रहा है, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है आंसर, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो जब इन दोनों में इसको पुट इन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ, यहाँ से जैसे 0 से लेके π/2 जो है यहाँ तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद π/2 से 3/2 ये वाला जो है ना 3π/2 यहाँ तक डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से आगे जो है ये इंक्रीजिंग। ये जो ग्राफिकली शो करके ना आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है sin x + 1/4 cos 2x, ये इंक्रीजिंग है कहाँ कहाँ, 0 से 90 तक, उसके बाद 270 से 360 तक, और डिक्रीजिंग है 90 से 270 तक। ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का। सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ पे ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये जो है ये क्लासिफाई करता है ना लोकल एक्सट्रीमा ऑफ अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f इंटू एक्स का। f इंटू एक्स ना यहाँ पे c जो होता है ना ये क्रिटिकल वैल्यू पुट की जाती है और इक्वल किया जाता है उसको 0 के। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है उसमें जब क्रिटिकल वैल्यू को पुट करते हैं, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 हो तो लोकल मिनिमम होती है या लोकल मिनिमा,
और इसका जो ग्राफ है ये कनकेव होता है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ना ओपन होता है। और अगर तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आपने क्रिटिकल पॉइंट की ना वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो है वो पुट की है और वो लेस देन 0 आ गया, तो उस टाइम लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मैक्सिमम होगा। तो इसका जो ग्राफ है ये कनकेव डाउनवर्ड होगा। अगर डबल डेरिवेटिव जो है ना सेकंड डेरिवेटिव, उसमें सी पुट करने से वो इक्वल 0 हो जाए तो वो डज नॉट एग्जिस्ट करता है और टेस्ट फेल हो जाता है। और यहाँ पे ना सी जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे एफ प्राइम इंटू सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। लोकल मिनिमम जो है सेकंड डेरिवेटिव जो है इसमें जब क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं और वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो लोकल मिनिमम, और उसका ग्राफ कनकेव और अपवर्ड यू शेप। और लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें क्रिटिकल वैल्यू पुट करें और वो लेस देन 0 हो। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कनकेव होगा लेकिन डाउनवर्ड नीचे की तरफ। और ये टेस्ट फेल के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं ना, द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव कब, जब ये एग्जिस्ट ना करता हो। द पॉइंट कुड बी अ लोकल मिनिमम, अ लोकल मैक्सिमम और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इससे मुतालिक है नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे भी फंक्शन गिवन है, तो इसका पहले से फर्स्ट वाला डेरिवेटिव लेंगे तो 8 का 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और इसकी पावर में से एक लेस होगा, तो ऑलरेडी इसके स्टार्ट में 2 है तो ये 2 स्टार्ट में आएगा, 2 2 4 और इसकी पावर लेस होगी तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये आएगा -4x। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एफ प्राइम एक्स है ना, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल करते हैं 0 के, यानी -4x इक्वल 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 0, कैसे, ये -4 इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया है जो कि x इक्वल 0 है। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जब इसका -4x का, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो -4 इंटू 1 जो है इसका आंसर 4 आएगा, -4 सेकेंड डेरिवेटिव का। तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे x इक्वल 0, क्योंकि हमारा इधर आंसर जो था ना क्रिटिकल पॉइंट का वो 0 आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है जहाँ पे हम इसको पुट करें, तो हमारे पास तो -4 है जो कि लेस देन 0 है। तो ये अगर लेस हो, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जब हम क्रिटिकल वैल्यूज में पुट करते हैं, तो फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमम होता है कब, जब x इक्वल 0 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट ये भी फाइंड करनी होती है कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा 0 है ना, तो उस 0 को आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो 8 - 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 2 0 0 होगा ना और ये 8 आएगा, यानी हमने 0 की वैल्यू पुट की है और 8 हमारा आंसर आया है। 8 - 2x² ये तो हमारा फंक्शन है, और लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू आई है वो 8 है कब, जब हमने x की जगह 0 पुट किया है। ये तो इसकी इस तरफ जो है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इस तरफ ये डिक्रीजिंग है। तो इसको ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन का बोला नहीं गया, लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए ग्राफ जो है ये साथ प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी अलजेब्रिक फंक्शन जो है ये दिया गया है, तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 इसके स्टार्ट में आ जाएगा और इसकी पावर से एक लेस होगा यानी 2x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये माइनस एज इट इज, और कांस्टेंट जो वर्ड्स होते हैं ना जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते उनका डेरिवेटिव 0 होता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसको इक्वल 0 कर लेते हैं ताकि हम अपना क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड कर सकें। 1 जो है वो इधर आके प्लस होगा और 2 जो है वो डिवाइड होगा, यानी x का आंसर 1/2 आ रहा है। द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल 1/2, यही है ना हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जो है इस आंसर का, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 1 ज़ा 2 और इस 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो हमारा आंसर आ रहा है ना 2 सेकंड डेरिवेटिव का। तो इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ना x की जगह 1/2 पुट करना है, पर यहाँ पे तो कोई x है नहीं, ये जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया है। तो ये जो वैल्यू है 2 ये ग्रेटर देन 0 है, तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन जो होता है वो लोकल मिनिमम होता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है ना क्रिटिकल पॉइंट पे, जो कि 1/2 आया था यहाँ पे, तो 1/2 को यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे। यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर होगा, यहाँ सिंपल 1/2 और ये 2 एज इट इज लिखना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4, ये और ये वैल्यू एज इट इज लिख लें, और इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम के थ्रू भी। तो इसका आंसर -9/4 आ रहा है।
तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का। -9/4 कब? जब हमने वैल्यू पुट की है 1/2। तो 1/2 यहाँ x पे 1/2 0.5 के इक्वल होता है और नीचे लेके जाना है यहाँ तक 9/4। ये 2 पॉइंट समथिंग आता है ना यहाँ पे। फाइनली ना हमारा जो फंक्शन है उसका लोकल मिनिमम वैल्यू जो है -9/4 है। कब? जब हमने x की वैल्यू पुट की है 1/2 जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट था। ये इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी ये जो फंक्शन दिया गया है अलजेब्रिक, तो इसकी पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लें। 4 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर कम्स फर्स्ट एंड 1 लेस फ्रॉम द पावर। तो पावर पहले आएगी यानी 4 पहले आएगा, इसकी पावर से कम होगा तो ये आ जाएगा। फिर इसकी पावर जब स्टार्ट में आएगी ना तो 8 ऑलरेडी है तो 8 2 16 और इसकी पावर 1 रह जाएगी ये। और ये जो कांस्टेंट वर्ड होते हैं इनका डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आया है, एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं इसको। क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो हमारा जो डेरिवेटिव है इसको इक्वल कर लेते हैं 0 के। तो ये जो और ये वाली जो वैल्यू है दोनों में से 4x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x² आ जाएगा और इस जगह पे 4। अब एक आया है 4x = 0 और एक x² - 4 = 0। तो यहाँ पे 4x = 0 है ना, तो 4 इस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 0 को 4 से डिवाइड करें 0 ही आ जाता है ना, यानी x = 0। उसके बाद ये जो दूसरी वैल्यू है ना x² - 4, इस 4 को इस तरफ ले जाएं तो +4 होगा और दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट तो इससे कैंसिल होगा और 4 का रूट जो है वो +-2 आएगा। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं एक -2, एक +2 और एक 0, तो इनको यूं ऑर्डर में लिख लें। इसके बाद फाइंड करना है हमने सेकंड डेरिवेटिव। ये जो आंसर आया है इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? इसकी पावर स्टार्ट में लिख लेंगे यानी 4 3 12 और इसकी पावर से एक लेस कर दें तो x²। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है तो 16 1 16। अब ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ना वो एक से ज़्यादा हैं, तो इनको बारी बारी पुट करते हैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव में। तो क्योंकि क्रिटिकल जो वैल्यूज़ हैं हमारे या क्रिटिकल पॉइंट्स जो जैसे -2 है, पहले -2 को इसमें पुट करें x की जगह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 को पुट करें तो 2 का स्क्वायर जो होगा +4 हो जाएगा और ये -16 ऐसे ही। तो 32 जो कि ग्रेटर देन 0 है तो ये लोकल मिनिमम होगा। इसी तरह 0 पुट कर दें इसकी जगह पे, ये जो x है तो यहाँ पे जब पुट किया तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करें 12 और -16 हमारा आंसर होगा जो कि लेस देन 0 है, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की ये जो थर्ड वाली वैल्यू है ना 2 वो इसमें पुट करें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 12 को और 4 को मल्टीप्लाई करें और -16 करें तो 32 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे लोकल मिनिमम। उसके बाद वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना फंक्शन की अपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे। तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आया था ना -2, तो -2 को क्वेश्चन में पुट करें। -2 की पावर 4 जो है +16 होगी क्योंकि इसकी पावर इवन है और यहाँ पे ये जो 8 है इसको एज इट इज़ लिखें और यहाँ -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये +4 हो जाएगा और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा ना 32 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ और 2 को भी लिख लें। 16 - 32 + 2 ये मिलके 14 हो जाएंगे। अब ये क्योंकि माइनस में आ गई है वैल्यू जो कि लेस देन 0 है तो लेस देन 0 यानी ये मिनिमम वैल्यू है। फिर जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना ये सेकंड क्रिटिकल वैल्यू क्वेश्चन में 0 की पावर 4 फिर 8 × 0 का स्क्वायर +2, इसका आंसर 2 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है -14 जो कि मिनिमम वैल्यू है। ये दोनों तो मिनिमम आ रही है और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने जब 0 पुट किया है तो 2 आई है वैल्यू यहाँ पे, जब -2 पुट किया है तो आंसर -14 आया। -2 पुट करके आंसर -14 और +2 आंसर जब हमने +2 पुट किया है क्रिटिकल पॉइंट की जगह पे तो हमारा आंसर -14 आया है। ये दोनों मिनिमम वैल्यूज़ हैं और ये मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू -14 कब आई है? जब हमने क्रिटिकल पॉइंट यानी x की जगह -2 पुट किया है। मैक्सिमम कब आई है? जब हमने x की जगह यानी क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू जो 0 है ना वो पुट किया और आंसर 2 आया जो कि पॉजिटिव है। इसी तरह दोबारा से जो लोकल मिनिमम आया है वो -14 है, लेकिन कब? जब क्रिटिकल पॉइंट वाली ये जो 2 वैल्यू है ना ये हमने x की जगह पुट इन की है। ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे भी फंक्शन गिवन है लेकिन इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 2 टर्म्स है ना, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे? एक जो टर्म है ना इसका डेरिवेटिव ले लें और दूसरी वाली को एज इट इज़ लिख लें
तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसकी पावर को स्टार्ट में लिख लें और इसकी पावर में से एक लेस कर दें। फिर इस अंदर वाली टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसका तो 0 आएगा और इसका 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लें। फिर प्लस के बाद इसका ऑपोजिट करते हैं, मतलब जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था ना उस वैल्यू को एज इट इज़ लिखें और दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लें। तो 3 का तो 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। उसके बाद ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 2 को कॉमन ले लें। ये तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा और यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद एक दफ़ा बाकी रह जाएगा x प्लस 2। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2x में इस x को ऐड करें 3x, फिर 2 को 3 से करें -6 प्लस 2, इससे ये आएगा -4 और ये कॉमन वाली वैल्यू एज इट इज़। अब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है f प्राइम x, तो इसके थ्रू हमने क्रिटिकल पॉइंट ना फाइंड करने हैं कैसे कि f प्राइम x का जो आंसर होता है इसके इक्वल में 0 लिखते हैं। तो हमारे तो दो फैक्टर आए हुए हैं, तो एक दफ़ा x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे ना, तो ये 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी -2 आएगा। और इसको जब इक्वल 0 करेंगे तो 4 तो दूसरी तरफ जाके प्लस होगा और 3 डिवाइड, तो ये हमारा सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है। ये हमारे दो आए हैं ना, -2 और 4/3। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके आप इसको कर सकते हैं जैसे ये किया हुआ है, और दोबारा से इस पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में ना x को 3x से करें, इसी तरह x को -4 से करें, 2 को 3x से करें, 2 को 4 से करें, तो इसका आंसर ये आ रहा है एंड में। अब इस तरह ये होगा कि ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होने के बाद। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर आएगी स्टार्ट में 3 2 6, उसकी पावर से एक कम हो जाएगा ना, ये आएगा। फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 2, और 8 जो है ना ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव ये आ रहा है। इसमें आप ना प्रोडक्ट रूल के थ्रू भी ये सेकंड डेरिवेटिव इसका ले सकते। फिर हमने ना सेकंड डेरिवेटिव पे ना टेस्ट करना है अप्लाई, तो हमारे पास ये जो आया ना 6x प्लस 2, तो यहाँ x की जगह ना हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। एक दफ़ा -2 पुट करें यहाँ इसकी जगह, ये जो x है ना जिसकी जगह हम क्रिटिकल वैल्यू -2 पुट करें, तो 6 2 -12 और +2, ये -10 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है और ये लोकल मैक्सिमम है। इसके बाद जब दूसरा हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था 4/3, उसको अगर पुट करें इसमें -2 जैसे हमने पुट किया है, तो 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे 2 4 8 प्लस 2, ये 10 होंगे जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ लोकल मिनिमम होगा। फिर हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब एक -2 है, एक 4/3, इसको क्वेश्चन में पुट कर दें। यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे, -2 + 2 ये कट के 0 होंगे, उससे ये पूरा फंक्शन ही ना 0 हो जाएगा। और दूसरी दफ़ा हमने 4/3 इधर पुट करना है, तो यहाँ भी 4/3 पुट कर दें और यहाँ भी 4/3 पुट कर दें। इसको सोल्व करना है, जैसे 4/3 + 2 करेंगे तो 10/3 आ रहा है, और इधर 4/3 -3 करें -5/3, ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इसका जो स्क्वायर ले लें पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ रहा है -500/27। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, कब, जब x जो है वो 4/3 है। तो मैक्सिमा जो है वो 0 है जब x जो है वो -2, यानी यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू जब x 4/3 है ना, यहाँ पे 4/3 ये 1 पॉइंट समथिंग आता है ना, तो यहाँ से नीचे जाना है। कितने नीचे जाना है, ये 500 को 27 से डिवाइड करें, तो ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है ना इधर नीचे कहीं। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कब, जब x जो है वो लेस देन -2 है, और डिक्रीजिंग कहाँ है, जब ये बिटवीन है ना किसके, -2 और 4/3 के, और फिर इंक्रीजिंग कहाँ पे है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4/3। तो ये फोर्थ पार्ट है ना सेकंड वाले क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के लिए आपने क्या करना है कि एक वैल्यू का ले लें डेरिवेटिव, जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये 2 पहले आ जाएगा, उसकी पावर में से एक कम होगा यानी 2x, और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 2, और इस सेकंड वैल्यू को एज इट इज़ लिख लें, प्लस सेकंड टाइम आपने इस वैल्यू को जिसका आपने डेरिवेटिव लिया इसको ऐसे ही लिख लें, और इसका ना डेरिवेटिव लेना है। तो e⁻⁴ x जो होती है इसका डेरिवेटिव यही होता है, e⁻⁴ x। ये हम डेरिवेटिव वाला जो एक्सरसाइज है ना वहाँ इसके बारे में सीख चुके हैं। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक यहाँ तक और एक आगे ये वाली, इन दोनों में से e⁻⁴ x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2x - 2 आएगा और यहाँ पे x² - 2x,
तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, इसमें ये जो 2x है ये पॉजिटिव है और ये 2x नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल होंगे तो x² और -2 ये बाकी रहेगा और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल 0 कर लेंगे, यानी एक तो आएगा ना e⁻x, तो ये तो कभी भी 0 नहीं होती ना, किसी भी x की वैल्यू के इक्वल कर लें तो ये 0 के इक्वल नहीं होती। अलबत्ता ये जो दूसरी वाली है सेकंड फैक्टर x² - 2, इसमें इस 2 को जब इधर मूव करेंगे प्लस हो जाएगा और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारा एक +√2 एक -√2 ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। तो कैसे फाइंड करेंगे कि जैसे e⁻x है, इसका डेरिवेटिव यही आएगा और इस दूसरी वैल्यू को एज इट इज लिख लें। दूसरी दफ़ा e⁻x जो है इसका डेरिवेटिव नहीं लेना बल्कि इस वाली टर्म का लेना है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इससे स्टार्ट में आ जाएगा और इसकी पावर में से कम होगा यानी 2x और इसका डेरिवेटिव 0 है। अब ये जो आंसर है इसमें e⁻x कॉमन ले लें, यहाँ पे आएगा x², ये वाला -2 और प्लस ये जो 2x है ये यहाँ, यानी ऑर्डर में करके इसको लिखना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमारे पास ये जो आंसर आया है, यहाँ पे क्रिटिकल जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट इन करेंगे x की जगह पे। x की जगह पे हमने वैल्यू पुट की है ये -√2, फिर ये 2 और साथ में ना फिर दोबारा से क्रिटिकल जो वैल्यू -√2 है और ये -2 एज इट इज। अब ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं ये वाली, इनको सॉल्व करके माइनस में आंसर आ रहा है। तो माइनस में आंसर आने से इससे जब इसका जो भी आंसर हो, तो क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं होती ना, तो इससे क्या होगा, ये लेस देन 0 आ रहा है आंसर, तो ये लोकल मैक्सिमम होगा। और जब पॉजिटिव √2 पुट करेंगे इसमें तो ये वाला तो स्क्वायर इससे कैंसिल होगा ना, और ये 2 और ये 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 2√2 जो कि पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ लोकल मिनिमम होगा। तो हमने फंक्शन में ना वैल्यूज़ क्रिटिकल पॉइंट्स पे डालनी है, जैसे ये है -√2 का स्क्वायर इस जगह पे, फिर -2, फिर x की जगह पे यही वैल्यू -√2 और इस वैल्यू के ऊपर जो पावर है उसको भी -√2। इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये वैल्यू, ये जो है ये लोकल मैक्सिमम है। फिर हमारे पास x जो है ना वो √2, ये जो सेकंड हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, इसको पुट इन करें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है जो ये है ना लोकल मिनिमम वैल्यू 2 × 1 - √2, जो कब आ रही है जब हम √2 पुट कर रहे हैं ना अपने फंक्शन में। तो यहाँ से ना ये इंक्रीजिंग कब है, जब x जो है वो लेस देन -2 का रूट, डिक्रीजिंग जो है ये बिटवीन है -√2 के और √2 के बिटवीन, और फिर इंक्रीजिंग कब है, जब x जो है वो ग्रेटर देन √2 है। तो हमारा जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, कब, जब हम x की जगह -√2 पुट करेंगे, और मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है, कब, जब हम सिंपल √2 जो है वो x की जगह पुट इन करेंगे। तो ये 5th पार्ट है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में ग्लोबल एक्सट्रीमा के बारे में, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ग्लोबल एक्सट्रीमा जो है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज जो होती हैं पूरे डोमेन में। एब्सोल्यूट मैक्सिमम अ पॉइंट x = c, c तो क्रिटिकल वैल्यू को कहते हैं। इफ f × c जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू f × x हो तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये इस तरह का शेप में होता है ये ग्राफ, यानी सबसे जो बड़ी वैल्यू आई है ना हमारे ग्राफ के ऊपर। इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, यानी सबसे जो लीस्ट वैल्यू है ना छोटी वाली, और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के थ्रू होती है ना, f × x इज अ कंटिन्यूअस ऑन ऑल क्लोज्ड इंटरवल। हमारे पास जो डोमेन दी होती है यानी एंड पॉइंट्स, देन एन एब्सोल्यूट मैक्स एंड मिन मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वंस, तो उसके अंदर एक दफ़ा मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो वैल्यू वो एग्जिस्ट लाजमी करती है, मोर देन वंस भी हो सकती है। तो इसके लिए ना सबसे पहले स्टेप 1 में ना क्रिटिकल जो नंबर्स है ना पैराबोला के वो फाइंड आउट किए जाते हैं, और स्टेप 2 जो है एब्सोल्यूट एट क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हम डिफरेंट क्वेश्चंस में ना क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू ये वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। एंड पॉइंट जो है वो भी मिनिमम जो ग्राफ है उसके लिए, और नेक्स्ट स्टेप में ना उन वैल्यूज़ को ना कंपेयर किया जाता है। तो जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तब हम कह सकते हैं कि कौन सा जो है वो ग्लोबल मैक्सिमम है और कहाँ पे ग्लोबल मिनिमम है। तो ग्लोबल मैक्सिमम द लार्जेस्ट वैल्यू,
एफ इन टू एक्स की फाउंड इन द कंपेरिजन सेट। और जब ये वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो ग्लोबल मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना कंपेरिजन के दौरान। थर्ड क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना है ना ग्लोबल एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर स्पेसिफाइड डोमेन। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है हमारे पास इसका ना प्राइम लेते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉज होता है और कॉज का माइनस साइन। ये तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ना हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो वो कैसे फाइंड होंगे कि जो हमारा आंसर आया ना फर्स्ट डेरिवेटिव का, इसके इक्वल में जीरो रख लें। तो जीरो रखने से क्या होगा, ये जो साइन है इसको उधर मूव करें, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब ये कॉज को इधर डिवाइड करेंगे ना तो साइन ओवर कॉज, तो यहाँ पे वन लिखना होगा, इधर हम जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये इधर वापस जाएगा ना तो कॉज को वन से मल्टीप्लाई करें तो कॉज आता है। तो साइन ओवर कॉज टेन के इक्वल होता है, और टेन की वैल्यू जो वन है ये कब होती है 45 पे, तो उसको हम लिखते हैं पाई बाय 4। तो इस तरह इसका इंटरवल लिखेंगे। तो जीरो से लेके 2 पाई के बीच में कोई सी भी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। जैसे ये तो एंड पॉइंट्स है ना 0 और 2 पाई, तो 0 और 2 पाई जो है ना टेन का, यहाँ पे ना साइन एक्स में भी कॉज एक्स में भी एक दफ़ा 0 पुट कर लें, एक दफ़ा पाई बाय 4, फिर 5 पाई बाय 4 और 2 पाई। तो यहाँ पे दरमियान में ना आप कोई सी भी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स के बीच में। जैसे हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे आप ये जो वन है ना ये एक्स की वैल्यू, ये पाई बाय 4 पे भी आती है, यानी 45 पे भी टेन जो है वन है, और 5 पाई बाय 4 पे भी टेन जो है ये वन है। तो इस वजह से ये तो हमारे जो दो है ना क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एंड पॉइंट्स भी गिवन है। एक दफ़ा 0 पुट कर लें, एक दफ़ा पाई बाय 4, एक दफ़ा 5 पाई बाय 4 और एक दफ़ा 2 पाई। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, एक दफ़ा एक्स की जगह 0 पुट करें, यानी साइन 0 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 तो 0 ही होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे ओवरऑल आंसर 1 आएगा ये। इसी तरह पाई बाय 4 पुट करें इसमें, यहाँ जहाँ जहाँ 0 पुट किया था ना इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू वो भी अंडर रूट 2/2 है, और पाई बाय 4 जो कॉज है ना यानी कॉस 45 उसकी वैल्यू भी यही है। तो इसको सम अप करें तो अंडर रूट 2 आएगा, और पाई 5 पाई बाय 4 जो है इस पे भी यही वैल्यूज आएंगी, लेकिन नेगेटिव में आएंगी। नेगेटिव में आएंगी तो उससे अंडर रूट 2 नेगेटिव में आ जाएगा। ये जो है ना 2 पाई यानी एंड पॉइंट जो है, तो साइन 2 पाई जो है ये 0 होता है, और कॉस 2 पाई जो है ये 1। तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन से आई है ना, इसके थ्रू ये टेबल क्रिएट करना है। फिर इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हुए कि लार्जेस्ट जो वैल्यू है ना हमारी वो आई है ये अंडर रूट 2, जो कब आई है x इक्वल पाई बाय 4 जब हमने रखा था तब, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जब हमने माइनस अंडर रूट 2 को इसमें पुट इन किया था। तो इस वजह से ये जो हमारे फाइनल आंसर है ना ग्लोबल एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है या एब्सोल्यूट है वो अंडर रूट 2 है एट x जहाँ पे पाई बाय 4 है, और ग्लोबल एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ये इस वाली वैल्यू पे ना माइनस अंडर रूट 2 है, कब, जब हमने 5 पाई बाय 4 पुट इन किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में भी ये जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका तरीका ये होता है कि इसकी पावर को स्टार्ट में लिख लेते हैं और इसकी पावर में से एक लेस करते हैं। तो 4/3 माइनस 1 करें तो ये 1/3 होगा, ये हमारा डेरिवेटिव है। फिर क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो हमारे पास एफ प्राइम एक्स यानी जो डेरिवेटिव आया है ना इसके इक्वल में 0 लिख लें। तो ये जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 ही होगा, और 4 जो है इधर डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। एक्स रेज टू द पावर 1/3 जो है किसके इक्वल है 0 के, तो दोनों तरफ क्यूब ले लें, तो इसका क्यूब कैंसिल होगा और 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो एक्स का आंसर 0 आ रहा है। और यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है ना इसमें, ये जो हमारी डोमेन है इसके बीच में ही लाई कर रहा है। फिर जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव इस आंसर का, तो ये वाला जो है ये 1/3 ये स्टार्ट में आ जाएगा और इसकी पावर में से एक लेस करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 1 ज़ा 4, और 1/3 से -1 करें तो -2/3। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव। इसके बाद हमने जब क्लासीफाई करना है ना क्रिटिकल पॉइंट्स को, जब x की जगह 0 रखेंगे, तो ये अनडिफाइंड है जब x इक्वल 0 होगा। तो f इंटू एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन -1 एंड 0, यानी इस पॉइंट पे ये डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है 0 से 8 की तरफ, क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया था ना ये, तो इसके इस तरफ जो है माइनस वाली साइड पे डिक्रीज हो रहा है और ये पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ना ये लोकल मिनिमम होगा।
तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे, यानी -1 पे जब इधर पुट करें ना, यहाँ पे क्वेश्चन में -1 की पावर 4/3, तो क्योंकि ये जो है 4 ये इवन है तो उस वजह से ये 1 की इक्वल आ जाएगी। और जब 0 पुट करेंगे तो 0 की तो कोई भी पावर वो 0 ही होती है, फिर 4/3 पुट करेंगे तो इसका आंसर 16 आ रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है ना, जो आप पिछली क्लासेस में फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी, कि एक तो 0 0 पे, एक 1 इंटू -1, यानी हमने -1 पुट किया तो 1 आंसर आया ना, और 0 पुट किया तो 0 आया है, और 8 पुट किया तो 16 आया है। तो 8 वाली जगह पे ना यहाँ तक 16 तक लगाना है। तो ये जो है ना डिक्रीजिंग -1 और 0 पे, और जबकि इंक्रीजिंग 0 से 8 पे। तो ग्लोबल मिनिमम जो है वो वैल्यू 0 है, कब? एट x इक्वल 0। और मैक्सिमम कब है? 16 आया था ना आंसर, लेकिन कब? जब हमने x की जगह 8 पुट इन किया था। तो ये इसका सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द ग्लोबल एंड लोकल एक्सट्रीमा, तो दोनों फाइंड करने हैं इसमें, और फंक्शन भी गिवन है, डोमेन भी गिवन है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 4 तो कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा, और ये जो है ना x², इसका 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और इसकी पावर से 1 लेस करेंगे तो ये -2x इसका डेरिवेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ना, इसके इक्वल में 0 लिख लें, तो -2 इधर आके डिवाइड होगा तो x का आंसर 0। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे ना इसका, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 2, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो यूज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ f इंटू एक्स, तो इसको क्योंकि हिंट में लिखा था ना वहाँ क्वेश्चन में, तो ये हमने तरीका यूज करना है। तो हमारे पास -1 जो कि एंड पॉइंट है, उसके बाद 0 जो कि क्रिटिकल पॉइंट आया था, और उसके बाद 0 से 2 तक। तो पहले हमने यहाँ पे ना टेस्ट पॉइंट के तौर पे इसको लिखना है, यानी -1 और 0 के दरमियान से कोई वैल्यू ले लें, जैसे -1/2 जो है ना, ये -0.5 होता है। तो इसको जब पुट इन करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? ये वाला जो है -2x, -2 इंटू एक्स की जगह हमने -1/2 पुट किया, 2 2 कैंसिल, -1 प्लस, और ये 1 जो है ना ये आंसर है, तो पॉजिटिव आंसर आया है। ये ग्रेटर देन 0 है एफ प्राइम एक्स में जब क्रिटिकल वैल्यू पुट की है, तो ये फिर इंक्रीजिंग है ना इस पे -1 और 0 पे। जब 0 पुट करेंगे तो इससे क्या होगा? ये जो -2x है तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, तो चेंज होगा ना यहाँ से, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद ये 0 और 2 जो है, 0 से 2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू पुट कर लें, जैसे 1 पुट की है ना इसमें, तो -2 इंटू 1 -2 आएगा, जो कि लेस देन 0 है, और ये फिर डिक्रीजिंग है। तो 0 इज अ पॉइंट वेयर f इंटू एक्स चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम है। उसके बाद इवेलुएट करना है फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी और एंड पॉइंट्स पे भी। तो हमने -1 पुट करके ना क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व करना है तो 3 आ रहा है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है। उसके बाद 0 पुट करके इसको सॉल्व करें तो 4 आ रहा है, और जब 2 पुट करके सॉल्व करें तो 0 आ रहा है। इन वैल्यूज को कंपेयर करना है, जब हमने -1 पुट किया है तो 3, 0 पुट किया है तो 4 आंसर आया है, और 2 पुट किया है तो 0। तो ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो 0 पे, लोकल मिनिमम जो है वो 4 है, कब? जब x की जगह हमने 0 पुट किया है। ग्लोबल मिनिमम जो है ये 0 है, कब? जब हमने x की जगह 2 पुट इन किया है। तो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का ना फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट सेम ही मेथड यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो इसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि इस फंक्शन को इक्वल ले लेंगे 0 के यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये क्योंकि दोनों में माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लें, और वो इधर जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। ये जो कॉज है इसको इधर मूव कर लें तो माइनस होगा, फिर इसको इधर डिवाइड कर दें, यानी साइन ओवर कॉस, लेकिन यहाँ पे -1 आएगा, वो जो कॉस के साथ माइनस है, तो साइन ओवर कॉस जो है वो tan के इक्वल होता है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो जनरल सोल्यूशन इसका जो है वो -π/4 है, यानी ये 45 जो है ना उसकी वैल्यू होती है। n की जगह पे ना हम 0 भी पुट कर लें इधर, n की जगह पे 1 2 इस तरह ये वाली वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया है तो उससे तो यही आ गया है ना -π/4। फिर n की जगह इधर 1 पुट किया, तो जब 1 पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करें, यानी -π/4 प्लस पाई, तो इसको आप कैलकुलेटर से भी और एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर 3π/4 आ रहा है, जो कि 0 और 2π की रेंज में है। लेकिन ये तो रेंज में नहीं था ना, डोमेन के अंदर नहीं आ रहा था, ये नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू जब 2 पुट किया है
तो भी जो आंसर है वो इस डोमेन के बीच में ही लाई कर रहा है। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट जो है, एक 3π/4, 7π/4। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें इसका, ये जो हमारा आंसर था इधर। सेकंड डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा ये। तो अप्लाई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हुए x की वैल्यू हमने पुट करनी है 3π/4, ये जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो 3π/4 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो कॉस जो है ना 3π/4, इसकी √2/2। तो ये जो पाई है ना ये 180 के इक्वल होता है। तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड, तो उसके थ्रू आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह साइन का भी ना 3π/4 फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इसको जब सम अप करेंगे तो √2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये लोकल मिनिमम है एट x इक्वल 3π/4। तो सेकंड जो क्रिटिकल ये वैल्यू थी, ये वाला जो पॉइंट था, इसको भी इसी में पुट इन करें। माइनस कॉस 7π/4 जो है इसका ना √2/2, और इसका भी यही आ रहा है ना, लेकिन ये दोनों वैल्यूज माइनस में आई है। तो इसका सम अप करें तो माइनस √2 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो ये लोकल मिनिमम है एट x इक्वल 7π/4। फिर इवेलुएट करना है fx को क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो 3π/4 और 7π/4, और एंड पॉइंट्स जो हैं वो 0 और 2π। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें x की जगह 0 पुट कर लें तो आंसर 1 आ रहा है। फिर 3π/4 यहाँ पुट कर लें तो तब आंसर -2 का रूट। उसके बाद 7π/4 पुट करें तो पॉजिटिव में आ रहा है √2। 2π पुट करने से आंसर 1 आ रहा है। तो ये जो हमारे आंसर आए ना, इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, यानी ये 1 है, -√2 है, √2 और 1। तो ग्लोबल मैक्सिमम जो है, यानी सबसे जो बड़ी वैल्यू आई है वो ये है √2, जो कि किस पे आई है, x की वैल्यू हमने पुट की है 7π/4। लोकल मैक्सिमम जो है ये √2 है जब x जो है वो 7π/4। इसी तरह ग्लोबल मिनिमम जो है ये -√2 जब x जो है वो 3π/4 है, और लोकल मिनिमम जो है ये भी -√2 है जब हमने x की जगह 3π/4 ये वैल्यू पुट इन की। तो ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 में प्रूव करना है ये फंक्शन जो है ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले लेट करने के u जो है वो इसके इक्वल है ना, ये जो नोमिनेटर की टर्म, और ये जो नीचे है ना ये इसको v के इक्वल ले लें, क्योंकि जब ये डिवीजन फॉर्म में होती हैं तो हम जब भी इनका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ता है। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, सबसे पहले ये जो u है ना इसका डेरिवेटिव ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ 2x है ना, इसको पहले 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं इसको, और फिर x का आगे डेरिवेटिव लेना होता है। x का डेरिवेटिव 1 ही है, तो 2 क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x ही आए। उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पहले आएगा और इसकी पावर में से कम करेंगे तो ये 2x। तो हम क्वोशिएंट रूल लिख लेते हैं कि पहले नीचे वाली वैल्यू फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस फिर ऊपर वाली यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और फिर नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना होता है। ये हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद है, तो यहाँ से पुट इन करनी है सबसे पहले v की वैल्यू जो कि x स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई जो u का डेरिवेटिव है, तो u का डेरिवेटिव 1/x है, फिर माइनस ये u जो सिंपल है इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2x, और लास्ट में v का जो डेरिवेटिव है जो कि 2x है। तो यहाँ पे ये x और ये x एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक x आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2x और साथ ये 2x। अब यहाँ पे ना इस ऊपर वाली टर्म में से x कॉमन ले लें तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लें तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x ये आएगा। वो जो x कॉमन लिया हुआ है ना वो इसमें से एक x से कैंसिल कर दें तो यहाँ x³ बाकी रह जाएगा। फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने, तो उसके लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल 0 कर लें, ये जो आंसर है। तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह आ जाएगा ना ये, और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये जब उधर जाएगी ना 0 की तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर 2 को ना उस तरफ यानी 1 से डिवाइड कर दें तो नेचुरल लॉग जो है 2x का वो इक्वल आ रहा है 1/2 के। तो यहाँ पे ना हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि e रेज टू द पावर नेचुरल लॉग a जो है वो इक्वल a होता है। तो यहाँ पे भी सेम हमने प्रोसीजर जो है ये यूज़ करना है। तो इस तरह हमारे पास तो ये 2x है ना, वो तो ये आ जाएगा, तो हम इसके इक्वल में लिख लेंगे e रेज टू द पावर 1/2। कैसे आएगा कि पहले हम नेचुरल लॉग ऑफ 2x है ना, तो दोनों तरफ पहले e ले लें, यानी
इस तरफ भी ई की पावर में इसको लिख लें, इस तरफ भी ई की पावर में लिख लें। तो जब ये इस फॉर्म में होता है तो हम ये ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 2x आ जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद ये जो e रेज टू द पावर 1/2 है, इसको हम अंडर रूट ई लिख लेंगे और ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में, तो ये जो है ना x इक्वल अंडर रूट ई बाई 2। तो फाइंड करना है ना सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट है ना डेरिवेटिव, उसका जो आंसर आया हुआ था ये, इसमें इस वैल्यू को ऊपर ले जाए तो इसकी जो x की पावर है -3 हो जाएगी ना। तो उसके बाद हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल में कैसे लिखते हैं कि एक वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे ये x की पावर -3 है, इसको ऐसे ही लिख लें और इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का तो 0 होता है। नेचुरल लॉग ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव जो है वो आया हुआ था 1/x, तो उसकी जगह ये लिख लिया और ये जो -2 है इसको एज इट इज़ लिख लिया। फिर हमने लगाना है प्लस, प्लस के बाद जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है उसको एज इट इज़ लिख लें और ये जो दूसरी वाली टर्म है ना इसका डेरिवेटिव लेना है। तो उसका कैसे लेंगे कि इसकी पावर स्टार्ट में लिख लें और इसकी पावर में से एक लेस करना है। तो ये ऑलरेडी -3 है तो -1 करेंगे तो इसकी पावर -4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ना इसकी जगह। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये -3 है ना पावर, जब ये नीचे जाएगी तो इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि ये -3 है ना, नीचे जाके ये प्लस होगी तो यहाँ पे ये आ जाएगा -2/x रेज टू द पावर 4। फिर इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये -3 जो है इसकी वजह से यहाँ पे ये साइन माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और 3 के साथ ये सारा लिखेंगे और नीचे ये जो x की पावर 4 है। फिर इस क्योंकि इसकी जो बेसिस हैं ये सेम है तो एलसीएम में x रेज टू द पावर 4 ही आएगा और ये जो ऊपर वाली सारी टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ लिख लें। कब? जब इनकी बेसिस सिमिलर हो। तो ये जो है ना 3, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी, तो 3 1 3 और 2 और 3 मिलके तो -5 होंगे ना, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6, तो माइनस माइनस प्लस, और ये जो है ना नेचुरल लॉग ऑफ 2x इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका फाइनल आंसर है। तो अप्लाई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि हमारा ये जो पहले वाला आंसर था ना फर्स्ट डेरिवेटिव को जो हमने सेटल आउट किया हुआ था, तो उसका आंसर था x इक्वल अंडर रूट ई ओवर 2। सेकेंड डेरिवेटिव में इसको पुट करें, ये जो हमारा आंसर है -5 को लिख लें, 6 लिख लें, नेचुरल लॉग, फिर 2 और x की जगह ये वैल्यू अंडर रूट ई बाई 2, और नीचे भी इस x की जगह पे e/2 का की पावर 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, इससे थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये जो नेचुरल लॉग ऑफ e है ये 1/2 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये 2 और 6 आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, तो -5 + 3 उससे ये -2 आएगा। तो ये माइनस आने की वजह से जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो टोटल वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी, यानी आंसर लेस देन 0 होगा। ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसमें हमने अंडर रूट ई ओवर 2 पुट इन किया है तो आंसर लेस देन 0 आया है। तो f इंटू एक्स जो है ना वो लोकल मैक्सिमम है। कब? जब हमने x की जगह अंडर रूट ई बाई 2 पुट किया है। क्वेश्चन 6, शो दैट f इंटू एक्स, तो यहाँ पे x है, फिर उसकी पावर में x है और फिर उसकी पावर उसका स्क्वायर है, यानी पावर के ऊपर दोबारा पावर है। प्रूव करना है कि रिलेटिव मिनिमम है कब? x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ई पे। तो सबसे पहले डिफाइन कर ले फंक्शन को और उसकी डोमेन को। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है ना, जो कि ग्रेटर देन 0 है, सिंस क्योंकि हमारे पास ये जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर से वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ले लें क्योंकि पावर की पावर है, तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ y और नेचुरल लॉग इस वैल्यू का। तो लॉग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और फिर ये थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि हम x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ y जो है तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पहले 1 ओवर में इसको लिख लें y को, फिर इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, यहाँ पे जो भी वर्ड हो, यानी y है तो dy/dx, और इस साइड का जब डेरिवेटिव लें तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में जब हम x² का डेरिवेटिव लें तो 2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर में से कम होगा यानी 2x, और नेचुरल लॉग ऑफ x को एज इट इज़ लिख लें। दूसरी दफ़ा x² को ऐसे ही लिखें और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होगा। तो लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 1 ओवर में इस वैल्यू को लिखते हैं, फिर आगे इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं, पर यहाँ पे इसलिए नहीं लिया कि x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो वो आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे एक x बाकी रह जाएगा और ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज लिख लें। उसके बाद ये जो y है ये डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरफ ले आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, और बाकी ये वाली जो सारी टर्म है इसको एज इट इज लिख लें। लेकिन y जो है उसकी वैल्यू तो ये वाली थी x रेज टू द पावर x स्क्वायर, तो y की जगह पे इसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना इन दोनों में x मौजूद है तो x को कॉमन ले लें। x को जब हम कॉमन लेंगे तो x की पावर 1 होगी ना, तो x की पावर्स को कंबाइनली यूँ लिखेंगे कि ऑलरेडी x की पावर x स्क्वायर है और एक जो x हमने कॉमन लिया है ना उसकी पावर 1 है u, और बीच में जब इधर से x कॉमन लिया तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 बचेगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स जो है f प्राइम x को ना या क्रिटिकल पॉइंट इक्वल 0 रख लें इसके। तो पहले ना ये करेंगे कि x रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सो f प्राइम x इज इक्वल टू 0 अगर रखना है हमने, तो हमारे पास ना ये वाली जो टर्म है इसको तो हमने सेपरेटली लिख लिया है, लेकिन इस टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि इसको जब इक्वल 0 करेंगे तो 1 को तो उधर ले जाए माइनस होगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये -1/2 आ रहा है ना, तो ये जो है ना नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल -1/2, तो ये e रेज टू द पावर -1/2 के इक्वल है। तो ये जो e है ना e इसकी पावर माइनस है तो इसको ओवर में लिखें ताकि ये प्लस में हो जाए और 1/2 की जगह यहाँ पे रूट डाल दें। जब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया था ना फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो इसमें हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, तो इसके लिए हम एक टर्म को u कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी वाली को v। तो इस पर जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो u का डेरिवेटिव जो है ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम u साइड पे ना इसको कर लेते हैं कि u की ये वाली जो वैल्यू है ना ये स्टार्टिंग वाली, इसके लिए हम दोनों तरफ पहले log ले लेंगे, क्योंकि log के थ्रू इसकी जो पावर होती है ना वो स्टार्ट में आ जाती है। यहाँ पे ना ये वाली पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगी और log x। उसके बाद जब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे log लेने के बाद ये जो होगा एक तो u का डेरिवेटिव और दूसरा डिवाइडेड बाय u, यानी जब हम log वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले उसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं और फिर ये जो ऊपर जो भी यहाँ पे टर्म है उसका डेरिवेटिव लेते होते हैं। ये थोड़ा ना सिंप्लीफाइड हालत में लिखा है इधर। इसके बाद इस वाली वैल्यू का जब लेंगे तो 2x और साथ इसको एज इट इज लिख लें और दूसरी दफ़ा इस वैल्यू को ऐसे ही लिखें और log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये जो 2x है नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो ये जो x है ना ये इससे भी डिवाइड कर दें, इससे भी, तो इससे डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो 1/x। इसके बाद हमारे पास ये जो u है ना u ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और उसकी जगह पे ना हमने ये जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो लिख लेनी है। तो ये जो सारा आंसर है ये u का डेरिवेटिव ये। उसके बाद जो v वाली वैल्यू है 2 log x प्लस 1 इसका भी डेरिवेटिव लेना, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये जो log x है इसका तो 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x और इस 2 को एज इट इज यानी ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 का तो 0 होगा ना तो 2/x आएगा। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं वो पुट इन कर देना है सेकंड डेरिवेटिव में, यानी ये जो लिखा है ना u का डेरिवेटिव इसकी जगह u के डेरिवेटिव का आंसर लिख लें, उसके बाद v की वैल्यू का एज इट इज लिख लें, फिर आगे प्लस है, फिर u की वैल्यू लिखनी है, फिर v का जो डेरिवेटिव है वो लिखना है। तो हमारे पास v का डेरिवेटिव भी है, u का भी डेरिवेटिव है, v की वैल्यू भी है और u की वैल्यू भी, वो जस्ट इसमें पुट इन करनी है। इसके बाद ये जो x रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसको कॉमन ले लें और यहाँ पे ये जो वैल्यूज बची हुई हैं वो लिख लेनी है। अब ये जो हमारा आंसर है सेकंड डेरिवेटिव का, तो हमने इवेलुएट करना है सेकंड डेरिवेटिव जो है कहाँ पे, जहाँ पे x की जगह ये पुट इन करना है ना 1/√e। तो x की वैल्यू 1/√e है जो कि लिखा है ना कि नेचुरल लॉग ऑफ x जो है ये इक्वल है -1/2 के। ये वैल्यू जो है ये 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, इसमें -1/2 पुट कर दें यहाँ पे x की जगह, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, -1 और +1 से ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जो 1/√e है इसको पुट करने से ये जो हमारा आंसर था ना ये सारा, इसमें यहाँ पे तो ये 0 आ गया था ना जो हमने ये सॉल्व किया है, उसकी वजह से ये वाली तो पूरी टर्म 0 हो गई है, बस ये वाली जो है ये बाकी रह गई है। इस वाली टर्म में हमने वो पुट इन करा देना है जो हमारा आंसर था ये, और ये जो है x की वैल्यू इसमें भी यही वाली पुट करानी है 1/√e, इस x की जगह भी पुट करानी है। ये तो सारा पोर्शन 0 हो गया ना, और इस x की जगह भी यही पुट इन कराना है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से ये जो हमारा फंक्शन है हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम
एट x इक्वल 1/√e। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।